नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी में अब तक पहुंचाने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत, जिसका मुख्य टॉपिक है सल्तनत काल, विजयनगर व उनके अन्य प्रांत। तो हम इसका कार्यकाल देख लेते हैं। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, विजयनगर व उनके अन्य प्रांत। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1336 ईस्वी में। हमारा दूसरा प्रश्न है, इतालवी यात्री निकोला द कोर्टी 1420 से 1421 ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? इसका उत्तर है देवराय प्रथम। हमारा तीसरा प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। हमारा चौथा प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इसका उत्तर है पुर्तगाली। हमारा पांचवा प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है तुंगभद्रा। हमारा छठवां प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? इसका उत्तर है गुलबर्ग। हमारा सातवां प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हम्पी में। हमारा आठवां प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। हमारा नवा प्रश्न है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमराशाबी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है मोहम्मद अल्दी शाह। मोहम्मद अल दिल शाह। हमारा 10वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 11वां प्रश्न है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्री रंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। हमारा 12वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था क्योंकि? इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हमारा 13वां प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था? इसका उत्तर है माधव विद्यारण। हमारा 14वां प्रश्न है, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? इसका उत्तर है बहमनी राज्य से।
हमारा 15वां प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का। हमारा 16वां प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर है कालीकट। हमारा 17वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मदुरी राय। हमारा 18वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 14वीं सदी। हमारा 19वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे? इसका उत्तर है विजयनगर। हमारा 20वां प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है कुली कुतुब शाह। हमारा 21वां प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है हैदराबाद। हमारा 22वां प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। हमारा 23वां प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को पौंड देवराय भी कहा जाता था? इसका उत्तर है मल्लिका अर्जुन। हमारा 24वां प्रश्न है, बीजापुर की गोल गुम्बज किसका मकबरा है? इसका उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह। हमारा 25वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में उद्भव के लिए आभारी हैं? इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का का। हमारा 26वां प्रश्न है, चार मीनार स्थित है? इसका उत्तर है हैदराबाद में। हमारा 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है बेल्लारी। हमारा 28वां प्रश्न है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? इसका उत्तर है बुक्का के पुत्र कंप राय को। हमारा 29वां प्रश्न है, मुसलमानों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर है देवराय प्रथम। हमारा 30वां प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इसका उत्तर है संगमा। हमारा 31वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। हमारा 32वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, जिन्हें जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? वह था? इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। हमारा 33वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापना आचार्य की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। हमारा 34वां प्रश्न है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मी तुर्क के विरोधी समंत गंगराय का दमन किया? इसका उत्तर है देव कृष्णदेव राय। हमारा 35वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका उत्तर है कुली कुतुब शाह। हमारा 36वां प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। इसका उत्तर है हरिहर द्वितीय। हमारा 37वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है भू राजस्व। हमारा 38वां प्रश्न है, अठवर्ण का क्या मतलब है? इसका उत्तर है भू राजस्व विभाग। हमारा 39वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज
कौन थे? इसका उत्तर है 8 तेलुगु कवि। हमारा 40वां प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में स्थानों में से किस पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? इसका उत्तर है जौनपुर। हमारा 41वां प्रश्न है, कल्हड़ की रजत रंगनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? इसका उत्तर है जॉन राज एवं श्रीवर। हमारा 42वां प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपन राय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। इसका उत्तर है गंगा देवी। हमारा 43वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। हमारा 44वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सरायण किस एक काल में सक्रिय थे? इसका उत्तर है विजयनगर राज्य काल। हमारा 45वां प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसका उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। हमारा 46वां प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, वह है? इसका उत्तर है जैनुल अबदीन। हमारा 47वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य काव्य की रचना किस भाषा में की थी? इसका उत्तर है तेलुगु। हमारा 48वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय का राज कवि था? इसका उत्तर है पेंथना। हमारा 49वां प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। हमारा 50वां प्रश्न है, विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। हमारा 51वां प्रश्न है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय प्रथम। हमारा 52वां प्रश्न है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है अमुक्त मलायत। हमारा 53वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। हमारा 54वां प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? इसका उत्तर है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। हमारा 55वां प्रश्न है, जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर है वैकंठ द्वितीय। हमारा 56वां प्रश्न है, मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारा करती थी? इसका उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह। हमारा 57वां प्रश्न है, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? इसका उत्तर है राम राय या राम राजा। हमारा 58वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, भन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर है सदाशिव राय। हमारा 59वां प्रश्न है,
विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर है बर्बर बर्रार। हमारा 60वां प्रश्न है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? इसका उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। हमारा 61वां प्रश्न है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का विवरण किया और इस राज्य के नगर के विनाश वैभव पर टिप्पणी की? इसका उत्तर है सीजर फ्रेडरिक्स। हमारा 62वां प्रश्न है, विठ्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? इसका उत्तर है विठ्ठल के रूप में विष्णु को। हमारा 63वां प्रश्न है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? इसका उत्तर है हजार राम स्वामी मंदिर। हमारा 64वां प्रश्न है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है मदुरा के नायकों ने। हमारा 65वां प्रश्न है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लेपाक्षी। हमारा 66वां प्रश्न है, वीर पंचाल का अर्थ है? इसका उत्तर है दस्तकार वर्ग। हमारा 67वां प्रश्न है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? इसका उत्तर है प्रधानी या महाप्रधानी। हमारा 68वां प्रश्न है, किस काल में प्रशासक ने न्यायकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित की थी? इसका उत्तर है विजयनगर काल में। हमारा 69वां प्रश्न है, अमरम का अर्थ था? इसका उत्तर है जागीर। हमारा 70वां प्रश्न है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था? इसका उत्तर है अयंगार। हमारा 71वां प्रश्न है, शिष्ट का अर्थ था? इसका उत्तर है भूमिकर। हमारा 72वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है कदाचार। हमारा 73वां प्रश्न है, तेलुगु के कवित्रीय में शामिल नहीं था? इसका उत्तर है तिरुवल्लुवर। हमारा 64वां प्रश्न है, खानदेश राजा का संस्थापक था? इसका उत्तर है मालिक रज्जा फारूकी। हमारा 75वां प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था? इसका उत्तर है जौनपुर। हमारा 76वां प्रश्न है, कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्ग पूर्व का स्वामी थी? इसका उत्तर है जौनपुर। हमारा 77वां प्रश्न है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? इसका उत्तर है बाज बहादुर। हमारा 78वां प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है अहमद शाह प्रथम। हमारा 79वां प्रश्न है, महमूद बेगंडा हमारा 79वां प्रश्न है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? इसका उत्तर है गुजरात। हमारा 80वां प्रश्न है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबदिन ने महाभारत, रजतरंगिनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? इसका उत्तर है फारसी में।
हमारा 81वां प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महासुल्तान के नाम से याद करते थे? इसका उत्तर है जैन उल अबिदीन। हमारा 82वां प्रश्न है, महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? इसका उत्तर है नसरुद्दीन शाह। हमारा 83वां प्रश्न है, भारत का पहले मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हमारा 84वां प्रश्न है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसु दराज बदनवाज को भू अनुदान दिया? इसका उत्तर है तजुउद्दीन फिरोज। हमारा 85वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? इसका उत्तर है महमूद गावा। हमारा 86वां प्रश्न है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है महमूद गावा। हमारा 87वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? इसका उत्तर है 5। हमारा 88वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले राज्य स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है बररार। हमारा 89वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है बीदर। हमारा 90वां प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल में। हमारा 91 क्वेश्चन है, अटला मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जौनपुर। हमारा 92वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हम्पी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।